कि इंसान को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए? क्या आपके घर वालों ने आप लोगों को इस बारे में कभी भी बताया है? और क्यों बोला जाता है कि एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देना चाहिए? अगर आपके दादा दादी आपके साथ रहते हैं तो कभी ना कभी तो उन लोगों ने इससे जुड़ी कहानी का जिक्र किया ही होगा, और अगर नहीं किया है तो मैं काजल कौशिक आप लोगों के लिए ले आई हूँ इसी से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेल, जो कि अकबर और बीरबल की लाइफ से जुड़ी हुई है। और आपको बताऊंगी कि कैसे ये कहावत इतनी ज्यादा मशहूर हो गई और ये आज भी लोगों द्वारा यूज की जा रही है। Hey guys, this is काजल कौशिक and I welcome you all back on my channel Cool and Easy। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल Cool and Easy में। आप लोगों ने अकबर और बीरबल की कहानियां सुनने के लिए इतना वेट किया, उसके लिए I'm really thankful and I want to extend my gratitude to all of you। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह ही मेरे इस स्टोरी को भी बहुत ज्यादा प्यार देंगे। आप सबको तो याद ही होगा कि अकबर बीरबल को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। बीरबल की तारीफों के किस्से जब वो शुरू करते थे तो उनको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब बीरबल थे ही इतने खास, अकबर भी क्या करते, उनकी तारीफ किए बिना कोई भी नहीं रह पाता था। इवन की कोर्टियर्स जो कि उनसे जलते थे, अकबर के जो बाकी मंत्री बीरबल से हमेशा ईर्ष्या करते थे, वो भी कहीं न कहीं इस बात को जानते थे कि बीरबल बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। और जब ये बात अकबर के मुंह से निकलती थी तो वो सभी लोगों को परेशान कर देती थी, क्योंकि अकबर हमेशा ही बीरबल बीरबल की माला जपते रहते थे। एक दिन ये बात आगरा में रहने वाले किसी एनवियस मूर्तिकार को पता चली। वो स्कल्पचर राजा अकबर के कोर्ट में आ खड़ा हुआ और उसने कहा, जहांपना, मैं सुनता हूँ हमेशा कि आप अपने मंत्रियों की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते रहते हैं, और खासकर बीरबल की। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार आपके मंत्रियों में ऐसा क्या खास है और क्यों आप उन्हीं के किस्से हमेशा गाते रहते हैं। उसका इशारा सीधे तौर पे बीरबल की तरफ था, लेकिन वो कहता कैसे, क्योंकि राजा अकबर के सामने बीरबल के बारे में कोई भी बिना सबूत के कुछ बोलता था तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते थे। फिर उसने ऐसे में एक तरकीब लगाई और उसने दरबार में खड़े होकर राजा अकबर को कहा कि हुजूर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक टेस्ट आपके मंत्रियों के आगे रखना चाहता हूँ। अब अकबर के दिमाग में तो आपको पता है हमेशा ही एंटरटेनमेंट का भूत सवार रहता था, और उनको पता चल गया कि फिर से वो अपने मंत्रियों की इंटेलिजेंस को चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने जल्दी से हाँ कह दिया कि हाँ हाँ बोलो, आखिर क्या टेस्ट लाए हो तुम। मूर्तिकार ने कहा, मैं अपने साथ 3 मूर्तियों के नमूने लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके सारे मंत्रीकार उसमें से मुझे बताएं कि सबसे अच्छा कौन सा है, एवरेज कौन सा है, और बिल्कुल टाइटाइश किसकी हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा बैड है। उसी दौरान सारे कोर्टियर्स और बीरबल भी दरबार में मौजूद थे। उन्होंने पूरे टास्क को समझ लिया। बीरबल उसी टाइम अंदाजा लगा रहे थे कि जितना ये टास्क इजी दिख रहा है उतना ये होने नहीं वाला है, और वो पहले से ही तैयार थे कि जो भी चुनौती हुई वो उसको बड़े अच्छे से फेस करेंगे। अब राजा अकबर ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने बड़े ही घमंड में बोला, हाँ हाँ, ये भी कोई टेस्ट हुआ भला, आप दिखाइए अपनी मूर्तियों को, मेरे मन अभी आपके टेस्ट में पास हो जाएंगे। जैसे ही मूर्तिकार ने तीनों मूर्तियों से कपड़ा हटाया तो सभी मंत्री दंग रह गए, सब के सब हैरान रह गए। आखिर ऐसा क्या था मूर्तियों में? एक्चुअल में हुआ यूं कि उस मूर्तिकार ने तीनों मूर्तियां एकदम सिमिलर वहां पे खड़ी की, जिनमें कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था, ना ही आकार में, ना ही रंग में, और ना ही किसी और तरीके से। इवन कि उन मूर्तियों ने जो वस्त्र पहने हुए थे वो भी बिल्कुल सेम थे। तो सभी मंत्री बहुत ज्यादा परेशान रहे। सभी एक एक करके उन मूर्तियों के आगे आए और उन्होंने अपने मन से कुछ भी बोल दिया, और एंड में फिर वो यही कह के चले जाते कि हुजूर सारी ही अच्छी हैं, हमें तो इसमें बुरा भी कुछ नहीं लग रहा है और सबसे अच्छा तो कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा। अब आई अंत में बीरबल की बारी, क्योंकि ना ही मूर्तिकार सेटिस्फाइड था और ना ही अकबर, क्योंकि उन लोगों को 3 स्केल्स में उन मूर्तियों को डिवाइड करना था। अब बीरबल आए तो उन्होंने तीनों मूर्तियों के चारों ओर घूमते हुए
उनको नोटिस करना शुरू कर दिया और उनकी नजर एक मूर्ति की कान में गई जिसमें छेद था। जब उन्होंने दूसरी मूर्ति की कान में देखा, उसमें भी छेद था और तीसरी में भी यही फॉल्ट उनको नजर आया। अब उन्होंने क्या किया कि एक तिनका लिया और पहली मूर्ति के कान में डाला। जैसे ही उन्होंने पहली मूर्ति के कान में वो तिनका डाला तो वो दूसरे कान से होकर निकल गया। फिर वही तिनका उन्होंने दूसरी मूर्ति की कान में डाला, वो कान से होकर मुंह से बाहर आ गया और सभी मंत्री ये बात देखकर हंसने लग गए। तीसरी मूर्ति की कान के अंदर, जो उसकी कान के अंदर छेद था, उसमें लकड़ी का वो तिनका डाला तो वो अंदर ही रह गई। वो ना ही मुंह से बाहर आई और ना ही कान से बाहर आई। इस तरह बीरबल ने तीसरी मूर्ति को कहा कि ये सबसे अच्छी और बेस्ट मूर्ति है। जिस मूर्ति के मुंह से, यानी कि जिसको उन्होंने बीच में टेस्ट किया था और तिनका मुंह से बाहर आ गया था, उसको उन्होंने बिल्कुल बैड बताया। और पहली मूर्ति जिसके कान से एक तिनका होकर दूसरे कान से निकल आया था, उसको उन्होंने एवरेज मूर्ति कहकर संबोधित किया और वो पीछे हट गए। अकबर समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो बात है जो बीरबल अब सभी के सामने रखने वाले हैं, और वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एंटरटेन फील कर रहे थे क्योंकि अब बीरबल की बातें शुरू होने वाली थी, यानी कि अकबर के एंटरटेनमेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला था। मूर्तिकार ने झटपट आके बोला, बीरबल ये कोई बात नहीं हुई, आखिर आपने इन मूर्तियों को डिस्टिंग्विश कैसे किया है? आपका ये क्या मेथड था? ये तो आप तिनके चेक कर रहे थे, ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे गुड, बैड और ओके का जो आपने टैग दिया है मेरी मूर्तियों को, उसको सही माना जाए। राजा अकबर ने भी फिर उसमें क्रिस्प लेते हुए कहा, हाँ बीरबल, जल्दी से बताओ, आखिर ऐसे कैसे तुमने गुड, बैड और ओके का साइन इन मूर्तियों को दे दिया? तुम्हें इसका जवाब भी देना पड़ेगा। बीरबल समझ गए थे कि राजा अकबर उनकी टांग खींच रहे हैं, लेकिन बीरबल अपने जवाब के साथ पहले ही पूरी तरह से रेडी थे। उन्होंने कहा कि जिस मूर्ति को मैंने नंबर 1 रैंक दिया है, जिसको मैंने अच्छा बताया है, उसको मैंने वो रैंक इसलिए दिया है क्योंकि कान में गया हुआ तिनका कहीं से भी बाहर नहीं निकला, और मैं इन मूर्तियों को इंसानों से ही कंपेयर कर रहा था क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी ही प्रतिमाएं हैं। इसका मतलब ये कि अगर हमारे कान में कोई बात चली जाती है और हम अपने अंदर ही उसको रख लेते हैं और किसी के सीक्रेट को बाहर नहीं फैलाते हैं, तो हम एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और इसीलिए ये मूर्ति भी सबसे अच्छी है। जिस मूर्ति को मैंने एवरेज कहा है, यानी कि एक कान से तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया, उसको मैंने एवरेज रैंक इसलिए दिया है क्योंकि ये वो लोगों में से है जो एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं और वो बीती हुई बात को बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं। तो मेरे लिए वो इंसान एक एवरेज इंसान है और उसे समझ है कि हमें किस तरीके से बाकी लोगों की प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन तीसरी मूर्ति को मैंने बिल्कुल ही डाउन, यानी कि जो मेरी सेकंड मूर्ति थी, जिसके कान से होते हुए तिनका मुंह में से निकला है, उसको मैंने सबसे बैड इसलिए बोला है क्योंकि वो कानों से बात सुनकर उसे हमेशा सामने वाले के आगे परोस देते हैं, जो कि कभी भी किसी के मित्र नहीं कहला सकते क्योंकि वो सभी की बातें इधर उधर बांटते हैं। ये बात सुनते ही पूरे दरबार में तालियों की गूंज शुरू हो गई और राजा अकबर फिर से वही बोले, बीरबल ओ बीरबल, तुम्हारी विस्डम और इंटेलिजेंस का कोई भी जवाब नहीं है। और उन्होंने बीरबल को बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए। मूर्तिकार भी बीरबल की बातें सुनकर दंग रह गया और उसकी जुबान से तो कुछ निकला ही नहीं और वो चुपचाप वहां से चला गया। तो ये थी हमारी अकबर और बीरबल की आज की कहानी, और उम्मीद करती हूँ ये आपको पहले वाली कहानियों की तरह ही अच्छी लगी होगी। अकबर और बीरबल से जुड़ी कहानियां आपको पसंद आती हैं और आज की कहानी भी आपको बहुत पसंद आई, तो हमारी स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे एक नॉलेजेबल चीज के साथ और कोशिश करूंगी आप सबको एंटरटेन एंड एंजॉय करने की। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ।